फ्रेंड्स, साथ में मना साथी के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, कोकिला हेतल से कहती कि उसे बंटवारा नहीं चाहिए। उसने हमेशा उससे अपनी बड़ी बहन की तरह प्यार किया और व्यवहार किया। और जितना अधिकार गोपी पर उसके है उतने ही उसके भी। और राशि उसकी बहू है, लेकिन उसका भी उतना ही अधिकार है। कोकिला अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती। अगर उसने उसे चोट पहुंचाई, हेतल भी स्वीकार करती कि उसने कोकिला को हमेशा अपनी छोटी बहन माना। वो कोई भी विवाद उनके परिवार को अलग नहीं कर सकता। कोकिला और हेतल को बुरा लगता है और दोनों रोते हैं। कोकिला हेतल से बात रिक्वेस्ट करने के लिए कहती कि वो उन्हें अलग ना करे। वो दोनों बा के पास जाते और उससे रिक्वेस्ट करते कि वो दोनों परिवारों को अलग ना करे। बा खुश महसूस करती क्योंकि उन्हें संबंधों के मूल्यों के बारे में पता चला। और घोषणा करती कि वो परिवार को अलग नहीं करेगी और ना ही बंटवारा करेगी। सभी खुश महसूस करते, लेकिन राशि थोड़ी परेशान है क्योंकि हेतल ने स्वीकार कर लिया कि कोकिला का उस पर अधिकार है। कोकिला और हेतल धन्यवाद कहते हैं। बा को बा कहती है कि चाहे कोई भी समस्या हो, परिवार को एकजुट होना चाहिए। हेतल और कोकिला स्वीकार करते हैं। बा हेतल और कोकिला से वादा लेती है कि वे भविष्य में भी कभी अलग नहीं होंगे। बा का कहना है कि उन्हें अपनी बेटियों की तरह मानती है। कोकिला का यह भी कहना है कि वो उनकी सास नहीं बल्कि उनकी माँ है। तीनों गले मिलते। कोकिला और हेतल मिलकर कान्हा जी की आरती करते हैं। वो दोनों मिलकर सभी को आरती देते हैं। अहम और जिगर ऑफिस के लिए चले जाते हैं। बा कहते कि सारा सामान अपने कमरे में ले जाओ। बा कहते कि राशि और गोपी रसोई की देखभाल करते हैं और वो हेतल और कोकिला की मदद करेगी। राशि और गोपी रसोई में आते हैं। गोपी को खुशी होती है कि दोनों सास आपस में मिल गई। गोपी ने राशि को भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या पैदा ना करने के लिए कहा। राशि जवाब देती है, गोपी तुम्हें सब कुछ मिल गया। इस मामले पर हम तब बात करेंगे जब तुम समझोगे कि जब कोई व्यक्ति के बारे में असुरक्षित महसूस करते हैं तो क्या होता है। गोपी के समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही है। राशि वहां से चली जाती है। अहम अपने कमरे में आता है। वो गोपी को अलमारी के पास काम करते हुए देखता है और वो एक फाइल देता है और उसे अंदर रखने के लिए कहता है। गोपी रखते ही अहम बिस्तर पर जाता है और बैठ जाता है। गोपी आती है और एल्बम देखते अहम खुश महसूस करता है। वो इसे लेता है। अहम गोपी को अपने पास बैठने के लिए कहता है। गोपी बैठती है। वो अपने बचपन की एक फोटो दिखाते। गोपी बोलती क्या वो इससे रख सकते हैं। अहम कहता है नहीं। गोपी सिर हिलाती है। अहम कुछ और फोटो दिखाता है। दोनों उसके बचपन की फोटो देखते हैं और दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। गोपी सतर्क हो जाती है, कहते कि वो इसके लिए ग्रीन टी लाएगी। अहम सिर हिलाता है। बा अहम के कमरे में आती है। वो गोपी को एक घड़ी देती है, उसका पट्टा बदलने के लिए कहती जो जिगर द्वारा गिफ्ट में दिया गया था। अहम ने बा से उसे देने के लिए कहा क्योंकि वो ऑफिस से आते टाइम उसे बदल देगा, लेकिन बा कहती नहीं। वो गोपी को कारण बताती हूँ कि अहम इन मामलों में खराब है और उसकी पसंद अच्छी नहीं है। गोपी अहम को देखकर मुस्कुराती। बा गोपी को दुकान पर ले जाने के लिए अहम से कहकर निकल जाती है। अहम कहता है ठीक है। हेतल रसोई में कुछ बना रही। कोकिला वहां जाती है। हेतल कोकिला की साड़ी को देखती है और उसके टांग खींचने की कोशिश करती है। हेतल कोकिला से बोलती है कि उसने ये साड़ी कब खरीदी क्योंकि उसने अब तक ये नहीं देखी। कोकिला इस बात को समझाती है, बोलती कि मोटा भाभी आप मेरी टांग क्यों खींच रही है, साड़ी आपने मुझे गिफ्ट में दी थी। हेतल मुस्कुराती है और स्वीकार करती। राशि वहाँ आती है। कोकिला कुछ कड़ी चखती है और चूल्हे पर थी। कोकिला बोलती है किसने बनाई। राशि कहती है कि उसने ये बनाई है, अच्छी है ना। कोकिला का कहना है कि इसमें नमक बहुत ज्यादा है। हेतल टेंशन में हो जाती है, कहती है वो एक और सब्जी बनाएगी, लेकिन कोकिला उसे रोकती है और राशि को इसके पराठे बनाने के लिए कहती ताकि उसमें नमक जो है बैलेंस हो जाए। हेतल भी स्वीकार करती। कोकिला राशि से बोलती क्या वो ठीक से ऐसा कर सकते। बा वहाँ आती है और कोकिला से बोलती है कि क्या वो राशि को डरा रही। कोकिला जवाब देती नहीं बा, मैं तो बस कंफर्म कर रही थी कि वो कर सकती है या नहीं। कोकिला चली जाती है। हेतल राशि को बा के साथ पराठे बनाने के लिए कहती है और चली जाती। राशि परेशान है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।